वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फिर से एक और प्रॉब्लम के साथ आप लोगों के साथ है। तो ये प्रॉब्लम है, मैंने लिया है। तो ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रॉब्लम कुछ क्या कहना चाहता है, पहले तो आप रीड करिए क्वेश्चन और 4-5 मिनट अच्छे से इस पे दीजिए। ठीक है। ये प्रॉब्लम लिया है मैंने प्रोबेबिलिटी से, और आपको पता है जेईई एडवांस में प्रोबेबिलिटी का कितना वेटेज है। लगभग 4-5 सवाल कभी कभी तो प्रोबेबिलिटी से आ जाते हैं, इतना ज्यादा वेटेज है। यार अगर इतना वेटेज है प्रोबेबिलिटी का, तो यार तो उसको तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर 5 क्वेश्चन अगर आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स बोला जाए तो 1 सवाल से 2 सवाल टफ होते हैं बस, और तीन तीन सवाल से 2 सवाल मतलब डुएबल होते हैं। अगर आप 3 से 2 सवाल कर लेते हैं, वो बहुत डुएबल सवाल होते हैं। अगर आपने मेंस में भी अच्छे से प्रोबेबिलिटी की थी और आपने पीएनसी कर रखा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी में इतनी दिक्कत नहीं जाती। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ होते हैं, मैं मानता हूं। पर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जो जो ये क्वेश्चन मैंने लिया, जैसा क्वेश्चन ये है, ये एकदम बनाने योग्य क्वेश्चन है। ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस रेलेवेंट क्वेश्चन है। मेरे हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा एडवांस्ड रेलेवेंट क्वेश्चन लाऊं। बहुत टफ क्वेश्चन कराने का कोई बोला जाए तो फायदा नहीं होता। अगर बहुत टफ क्वेश्चन करने हैं, तो फिर वो टॉप 10 टॉप 100 की फाइट होती है। लेकिन जब आपको तो यहाँ पे यार सिलेक्शन के लाले पड़े हुए हैं, और आप बोल रहे हो कि हमको टॉप 10 की रैंक चाहिए। अरे भाई, पहले सिलेक्शन लो, फिर टॉप टॉप रैंक की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा बकवास कर दी, ज्ञान में बहुत दे देता हूँ कभी कोई। तो क्या बोला है? देयर आर 12 कार्ड्स। ठीक है। देयर आर 12 कार्ड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 12। 3 कार्ड्स आर डिनोटेड बाय ए, बी, सी, are drawn from the cards at the same time. Given that the number on the both cards A and B are either even, या तो A और B या तो इवन हो सकते हैं या तो ऑड हो सकते हैं। A और B को साथ साथ इवन होना चाहिए। अगर A इवन है तो B भी इवन होना चाहिए, अगर A ऑड है तो B भी ऑड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और C पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अच्छा, तो क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट दिस इंटीग्रल शुड बी 0। तो अपने को यह बताना है कि अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ए अपने को क्या सेलेक्ट करने हैं? ए और बी और सी को सेलेक्ट करने हैं। तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल बटे टोटल। तो टोटल निकालना तो बहुत आसान है। टोटल कैसे निकाल सकते हैं? ये बताओ टोटल कैसे निकाल सकते हैं। ये बताओ, ए और बी में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ए और बी में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। सॉरी, ए बी में रिस्ट्रिक्शन है। सॉरी, ए और बी में रिस्ट्रिक्शन है, पर सी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैं टोटल केसेस बनाने की कोशिश करूं, तो ध्यान दीजिएगा। अपने पास अगर मैं इवन से लेता हूं, देखिए केस 1 लेता हूं। अगर मैं ए और बी को चुन रहा हूं, ठीक है, केस 1, ए एंड बी को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज बताने हैं। ठीक है। ए और बी को सिलेक्ट करने के, यानी अगर मैंने केस 1 ले लिया, इवन ले लिया, तो ये बताओ इवन नंबर कितने होंगे? 1 से 12 में। आप कहोगे 1 से 12 में इवन नंबर होंगे 6। तो 6 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो। अच्छा, 6 में से कोई दो सेलेक्ट कर लिया। अब कितने बचे? अब बचे 10। और सी को सिलेक्ट कर, सी में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो 10 में से भी एक कोई सेलेक्ट कर लो। तो ये सिलेक्शन हो गया अपना ए एंड बी का, और ये सिलेक्शन हो गया आपका सी का। ये केस 1 था। अगर मैं केस 2 देखना चाहूं, केस 2 में मैं क्या करता हूं? केस 2 में ए एंड बी ऑड ले लिया मैंने, ए और बी ऑड ले लिया। तो सेम उसी तरीके से अगर छह ऑड थे, सॉरी 6 इवन थे, तो 6 ऑड होंगे। उसी प्रकार तो 6 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, और बचे 10 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है। ये ए और बी का सिलेक्शन हो गया। ये आपका किसका सिलेक्शन हो गया? सी का सिलेक्शन हो गया। यानी तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 2 इंटू में 6C2 इंटू 10C1। ठीक है। लेकिन
जो मेन मसला है, जो मेन चीज है, वो फेवरेबल निकालना है। हमेशा बहुत लोग टोटल केसेस निकालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ज्यादा लोगों को दिक्कत कब जाती है प्रोबेबिलिटी में, जब टोटल केसेस, सॉरी, जब फेवरेबल केसेस निकालना। तो फेवरेबल केस कहां से आएंगे? फेवरेबल केस आएंगे इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि टोटल केस निकाल लिया हमने। अब फेवरेबल केस कहां से आएंगे? इस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो अपने पास, ध्यान दीजिएगा, अपने को इस इंटीग्रल को जीरो करना है। किस इंटीग्रल को? 3x² माइनस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a 3x² माइनस 2bx माइनस bx प्लस 2c माइनस bx प्लस 2c dx को क्या करना है? जीरो करना है। तो आओ करते हैं इस इंटीग्रल को। अगर आप करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x³ सॉरी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का bx² 2 प्लस 2cx। ठीक है, इंटीग्रेशन आता है ना भाइयों। अगर इस छोर पर आ चुके हो, आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आता होगा ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन। अगर ये नहीं आता तो यार बोर्ड की भी तैयारी मत करो, है ना। जे एडवांस तो बड़ी बात है बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो मैं अगर लिमिट पुट करता हूं तो ये आ जाएगा a³ माइनस b/2a² प्लस 2ca इक्वल्स टू 0। और जीरो पुट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो ही बन जाएगा, तो कोई जीरो पुट करने की जरूरत है नहीं। तो यहां से ये बोला गया है कि ए और बी क्या है? 1 से 2 की रेंज में, यानी ए जीरो नहीं है तो आप ए को कैंसिल कर सकते हो। तो यानी ये हो जाएगा a² माइनस b/2a प्लस 2c इक्वल्स टू 0। और अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2ac, सॉरी 2ac नहीं, प्लस 4c इज इक्वल्स टू ए बी कह सकता हूं। अरे यस और नो, यस और नो, यस और नो, आप कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं ए बी को लिखना चाहूं तो ए बी हो जाएगा अपने पास, 2 कॉमन ले लिया तो a² प्लस 2c। यानी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन इवन होगा, क्योंकि इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स समथिंग। 2 टाइम्स समथिंग यानी कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन इवन होगा। अब ये एक्सप्रेशन इवन होगा यानी ए और बी साथ साथ इवन होने चाहिए। ये भी कंडीशन है, ये सवाल में लिखा हुआ है। या तो साथ साथ इवन होने चाहिए या साथ साथ ऑड होने चाहिए। लेकिन साथ साथ इवन की ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अगर मैं ए यानी ए और बी को क्या होना चाहिए? दोनों को इवन होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो केस 1 लेता हूं मैं, केस 1 लेता हूं यहां पर। केस 1 ये लेता हूं कि ए को मैंने रख लिया 2। अगर मैं इसको ए को मैंने 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 2c, 4 प्लस 2c। तो ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 प्लस 2c। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या केसेस बन सकते हैं? अगर मैं c को 1 ले लिया तो b आ जाएगा अपने पास कितना? 6। और c को मैं 2 ले नहीं सकता, क्योंकि यहां पे अपने पास 1 से 12 कार्ड है, तो मैंने a को ऑलरेडी 2 ले लिया, तो c को 2 ले नहीं सकता। तो अब c को क्या लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने c को 3 ले लिया, अगर c को 3 ले लिया तो ये बनेगा 6 और 10, b आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 6 10। यस और नो? ठीक है, अच्छा। और c को अगर 4 ले लिया तो 4 8 और 12, हाँ ठीक है। अगर c को 4 ले लिया
तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12। बस इससे ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं हो सकता ये, क्योंकि अगर सी को 5 ले लिया तो ये हो जाएगा 10 और 14, और तो ओवरऑल अपने पास कार्ड तो 12 ही है। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2। केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं। ए को 4 ले लिया मैंने, ए को अगर 4 ले लिया तो ये हो जाएगा 4b, 4b, अरे यार 4b इक्वल्स टू 2 टाइम्स 16 प्लस 2c, 16 प्लस 2c। देख लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई। यानी 2b इक्वल्स टू हो गया 16 प्लस 2c, यानी b इक्वल्स टू हो गया 8 प्लस सी, 8 प्लस सी। तो सी b को क्या होना है, सिंस b को क्या होना है, इवन, तो c को हम क्या ले सकते हैं, c को ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, है ना, c को 2 ले सकते हैं, c को 4 ले नहीं सकते। तो यानी b की यहां से केवल केवल एक ही वैल्यू आएगी, b की कौन सी वैल्यू आएगी, 10 आएगी। c इक्वल्स टू 2 पर b की वैल्यू 2 आएगी। अगर 4 रखोगे, और 4 ले नहीं सकते c को, क्योंकि a ऑलरेडी 4 ले लिया है, तो सिर्फ यहाँ पे इस केस से एक ही वैल्यू आएगी। अब केस नंबर हम लोग करते हैं थर्ड, a इक्वल्स टू अगर मैंने 6 ले लिया, अगर a इक्वल्स टू 6 ले लिया तो ये हो जाएगा 6b इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 36 प्लस 2c, 36 प्लस 2c, यानी हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 36 प्लस 2c। ठीक है, अगर मैं c को लेट्स से 1 रखता हूं, c को 1 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 38, नहीं काम चलेगा। c को 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 और 40, काम नहीं चलेगा। यानी ये बताओ, ये क्वांटिटी क्या है, ऑड, और ये क्वांटिटी है इवन, तो काम नहीं चलने वाला, है ना। मतलब बोला जाए तो वैसे ये सॉरी मजाक, गलती हो गई, माफ कीजिएगा, सॉरी गलत एक्सप्लेन, सॉरी। देखिएगा ध्यान से, मुझे अगर मैं देखूं, अगर c को 1 रखता हूं तो कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं, 2 रख रहा हूं तो कोई इंटीग्रल वैल्यू, यानी यहां से कोई भी b और c की वैल्यू अपने को नहीं मिलेगी, यहां से कोई भी b और c की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो टोटल केसेस गिनो, यहां से आ गए अपने पास 3 केसेस और यहां से आ गए 1 केसेस, तो टोटल केसेस अपने पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए 4, फेवरेबल केसेस हो गए 4। तो काम करो, अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/2 इंटू क्या था, 6c2 इंटू 10c1। तो 6c2 क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5/2 इंटू 10, तो ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, है ना, 25। तो 1/75, 1/75 इज द आंसर, 1/75 इज द आंसर। ये था आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 1/75। तो जिन लोगों का भी आंसर 1/75 आया वो एकदम करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लानिंग चल रही है यार, जे एडवांस की जितने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है मैं सारे सेलेक्ट करता हूं, टाइम लगता है यार, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।